बिहार के बाद झारखंड में हो सकती है जातीय जनगणना। कांग्रेस राजद के कारण मुख्यमंत्री सोरेन पर भी बढ़ेगा दबाव। राज्य में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले जातीय गणना की मांग जोर पकड़ सकती है। इस मामले में झारखंड अपने पड़ोसी राज्य बिहार के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। उल्लेखनीय कि बिहार में जातीय गणना चल रही है, वहाँ सत्तारूढ़ जनता दल और राजद की इस पहल का कांग्रेस ने खुलकर समर्थन किया है। पार्टी नेता राहुल गांधी इसके पक्ष में सामने आ गए हैं। उन्होंने जाति गणना के साथ साथ आबादी के लिहाज से आरक्षण प्रतिशत तय करने की मुहिम के पक्ष में साथ देने की बात कही है। इससे जदयू और राजद गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। राहुल गांधी द्वारा खुलकर इसके पक्ष में आने के बाद प्रदेश कांग्रेस इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दबाव बढ़ाएगी। झारखंड में 300 के पार पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। रांची में सबसे अधिक मामले, चपेट में 20 जिले। राजधानी समेत झारखंड में इन दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी संक्रमितों के आंकड़ों में नजर लगाई जाए तो झारखंड में इस वक्त सक्रिय कोरोना के मामले 300 के पार पहुंच गई है। बता दें कि पूरे राज्य में कोरोना के कुल 309 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कुल 49 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि 24 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में लगातार संक्रमण का बढ़ता ग्राफ चिंता का सबब बनता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब राज्य के 20 जिले कोरोना की चपेट में आ गया है। विभाग के अनुसार सिमडेगा, दुमका, साहिबगंज और सरायकेला को छोड़ सभी जिलों में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। देवघर के जसीडीह में बालू घाट पर चौकीदार के सिर में गोली मारकर हत्या। माफियाओं ने दी थी जान से मारने की धमकी। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के बांका डढ़वा नदी बालू घाट पर बदमाशों ने चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने 52 वर्षीय सिंहेश्वर मिर्धा के सिर में गोली मारी। पुलिस ने घटना स्थल से एक खोखा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार जसीडीह थाना में कार्यरत चौकीदार सिंहेश्वर मिर्धा को बांका बालू घाट से अवैध बालू उठाव के रोकथाम के लिए लगाया गया था। इस बालू घाट की नीलामी नहीं हुई है और यहाँ से ट्रैक्टर और बालू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बालू का उठाव किया जाता है। मृतक की पत्नी देवंती देवी ने बताया कि शुक्रवार शाम 4 बजे छबेल बदिया गांव निवासी सत्यानंद राउत ने सिंहेश्वर को फोन किया था। उसने कहा था कि घर में खीर बना है और वह खाने के लिए आ जाएं। वहां जाने की बात कहकर सिंहेश्वर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं आया। जयराम महतो ने कहा, अगर आंदोलन नहीं करोगे तो आपके बच्चों को मांगना पड़ेगा भीख। झारखंड के हजारीबाग जिले में जल जंगल जमीन बचाने को लेकर भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था, एक नजर रखो खेत खलियान पर, दूजी नजर रखो लाल किले के मचान में, अर्थात खेल खलियान को बचाने के लिए हमेशा खेत खलियान को सुरक्षित रखें। बाहरी कंपनी व कोल कंपनियां आज की जमीन न छीन लेगी एवं लाल किले के मचान का अर्थ है विधानसभा और लोकसभा में नजर रखें। यह बातें 1932 के खतियान पर आंदोलन करने वाले नेता जयराम महतो ने बड़का गांव के ग्राम महटिकरा में सभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति द्वारा आयोजित की गई थी। जयराम महतो ने आगे यह भी कहा कि अलग राज्य के लिए कई महापुरुषों ने जान गंवा दी। 23 साल बाद भी झारखंड की सूरत नहीं बदली। एनडीए की सरकार में भी जल जंगल जमीन को बेचा गया और वर्तमान सरकार के राज में भी जल जंगल जमीन को बेचा जा रहा है। इसलिए अब हम सबको जल जंगल जमीन को बचाने की आवश्यकता है। ईडी ने झारखंड के उत्पाद सचिव और आबकारी आयुक्त से रायपुर में की पूछताछ। झारखंड के उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे शनिवार को रायपुर ईडी दफ्तर पहुंचे। रायपुर ईडी दफ्तर में अफसर से पूछताछ की गई। उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के साथ झारखंड के ही आबकारी आयुक्त भी ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी के अफसर उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। ईडी ने दोनों अफसरों को नोटिस दिया था, जिसके बाद ये अफसर अपना पक्ष रखने के लिए रायपुर पहुंचे थे। झारखंड के उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे और आबकारी आयुक्त करण सत्यार्थी से रायपुर ईडी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों अफसर फ्लाइट से रायपुर पहुंचे, जिसके बाद करीब शनिवार को 11 बजे रायपुर ईडी दफ्तर पहुंचे। सुबह 11 बजे से अधिकारियों से लगातार सवाल जवाब हो रहा है। आईएएस छवि रंजन की करतूतों का वीडियो बाबूलाल मरांडी ने शेयर कर सीएम हेमंत सोरेन से की ये बड़ी मांग। सेना जमीन घोटाला मामले में आरोपों का सामना कर रहे आईएएस छवि रंजन के एक पुराने वीडियो को बीजेपी नेता व झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट पर शेयर करते हुए सीएम हेमंत सोरेन से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आंखें खोलिए, गौर से देखिए कैसे जमीन महाघोटालेबाज आईएएस छवि रंजन के नेतृत्व में पुलिस की ताकत का दुरुपयोग के बल पर टेंट लगाकर रात में भी जमीन कब्जा करवाया जा रहा था। ईडी की कार्रवाई के बाद जमीन कब्जा जुल्म से पीड़ित हुए लोग अब ऐसे सैकड़ों तस्वीरें थोक के भाव एजेंसी मीडिया को भेज रहे हैं। ये तस्वीरें आपके राज्य में रांची जमीन लूटपाट की कहानी खुद कह रहे हैं। इसके बाद भी आप जांच कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस पाप के जुर्म में आपको जेल जाने से कौन बचाएगा।
झारखंड में ईद के बहाने सियासत, भाजपा ने यूपीए पर लगाया मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप, झामुमो ने किया पलटवार। कहते हैं सियासत करने वाले मौके की तलाश में हर वक्त रहते हैं, चाहे वो ईद हो या दीपावली, इनकी उपस्थिति किसी न किसी रूप में देखने को मिल जाएगी। इस बार भी ईद के अवसर पर कुछ ऐसा ही दिखा। ईदगाहों के बाहर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई थी। साथ ही इस अवसर पर नमाज अदायगी के साथ भी कुछ नेता खुद उपस्थित होकर लोगों को ईद की बधाई देते हुए नजर आए। हरमू ईदगाह में राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री महुआ माझी लोगों को ईद की बधाई देते हुए नजर आई। इस तरह कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की की तस्वीर लगी होल्डिंग जगह जगह लगाई गई थी। भाजपा ने ईद के अवसर पर एक बार फिर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा है कि धार्मिक स्थलों को राजनीति का अखाड़ा बनने से परहेज करना चाहिए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि जिस तरह से इस सरकार ने कोरोना के बहाने मां दुर्गा की मूर्ति को छोटा करके पूजा करने की बात कही थी, जिस तरह से छठ घाटों पर जाने से प्रतिबंध लगाया गया था, उसी समय से हम लोग कहते रहे हैं कि यह सरकार हिंदू धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। झारखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच पारंपरिक तरीके से मनाई गई ईद। झारखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच पारंपरिक तरीके से ईद मनाई गई। अलग अलग आयु वर्ग के लोग कुर्ता पैजामा में नजदीकी मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंचे। राज्य की राजधानी रांची में बड़ी संख्या में लोग हमरू ईदगाह, ऊपरी बाजार जामा मस्जिद, दोरंगा ईदगाह, कादरू ईदगाह और इकरा मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह त्योहार शांति, एकता, खुशी, उल्लास और उत्साह का है और उल्लास का है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह त्योहार सभी की जिंदगी में खुशी और समृद्धि लेकर आए। झारखंड सरकार की एयर एम्बुलेंस सेवा 28 अप्रैल से हो रही शुरू, जाने किन शहरों के लिए मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 अप्रैल से राज्य सरकार की एयर एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत करेंगे। इस सेवा के जरिए इमरजेंसी की स्थिति में मरीज को देश के अन्य अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए ले जाने की सुविधा कम दरों पर मिलेगी। नागर विमान विभाग निदेशालय संचालन कैप्टन SP सिन्हा ने बताया कि एयर एम्बुलेंस की सेवा दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद, बनारस जैसे शहरों के लिए होगी। केवल 3 घंटे की सूचना पर ही एयर एम्बुलेंस मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। बताया गया है कि राज्य सरकार अपना एयर एम्बुलेंस रख रही है जो स्टेट हैंगर में रहेगी, पर इसकी सेवा न केवल रांची बल्कि देवघर, दुमका, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो व जमशेदपुर की हवाई पट्टी से भी मिलेगी। झारखंड बीजेपी नेताओं से धुरवा थाने में हुई पूछताछ, दीपक प्रकाश बोले, दम है तो गिरफ्तार कर दिखाएं। झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश शनिवार को रांची स्थित धुरवा थाने पहुंचे। दीपक प्रकाश के साथ विधायक CP सिंह और नवीन जायसवाल समेत कई नेता कार्यकर्ता भी दीपक प्रकाश के साथ थाना पहुंचे थे। धुरवा थाना प्रभारी विमल नंदन सिन्हा ने उनसे पूछताछ की। बंद कमरे में बीजेपी नेताओं से पूछताछ की गयी। बाद में बाहर निकलने पर दीपक प्रकाश ने पत्रकारों को बताया कि बीजेपी ने 11 अप्रैल को शांतिपूर्ण तरीके से सचिवालय घेराव किया था, लेकिन हेमंत सरकार के इशारे पर शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। बाद में बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी कानून का सम्मान करती है, इसलिए उनकी ओर से पूछताछ में सहयोग किया गया। दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार एक नहीं सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर ले, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता टूटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि वे तो गिरफ्तारी देने थाना पहुंचे थे, अगर सरकार में दम है तो उन्हें गिरफ्तार कर दिखाएं। पलामू पुलिस ने लातेहार से नक्सली सुरेंद्र राम को किया अरेस्ट। झारखंड के पलामू जिले के रामगढ़ पुलिस ने उग्रवादी संगठन सुरेंद्र राम उर्फ सुमंत जी उर्फ सुमंत मोची उर्फ सुरेंद्र कुमार रवि को लातेहार जिला के अगरडी मंधनिया गांव से गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी शनिवार को पलामू के चैनपुर व रामगढ़ पुलिस निरीक्षक तुलसीदास मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी पर 28 जुलाई 2021 की रात लेवी नहीं देने पर नावाडी के कृष्णा मोची के घर में घुसकर लाठी डंडा से उसकी पिटाई कर घायल करने का आरोप है। उग्रवादी सुरेंद्र राम पर 2 मामले में रामगढ़ थाना में 17 CLT एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश थी। कॉरिडोर बनने से गुमला में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। गुमला में पर्यटन के क्षेत्र में काफी अच्छी संभावना है। अगर गुमला को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। गुमला में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने व रोजगार सृजन के लिए लंबे समय से कॉरिडोर बनाने की मांग उठ रही है। गुमला हसीन वादियों के बीच बसा है। दक्षिण कोयल व शंख नदी की इठलाकर बहती जलधारा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घुमावदार रोड हैं, घने जंगलों के बीच बसे गाँव हैं। पहाड़ की चोटी पर सुंदर तालाब व हरे भरे पेड़ हैं। कोयल की कूक, चिड़ियों की चहचहाट, ऐसा लगता है कि गुमला जिले को प्रकृति ने खुद संवारा है। गुमला का नैसर्गिक वातावरण बरबस ही सैलानियों को खींच कर लाता है। गुमला में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां आसानी से घूमा जा सकता है।
रांची के कई स्थानों पर वज्रपात, 5 ग्रामीण बुरी तरह से झुलसे, अस्पताल में किया जा रहा इलाज। राजधानी रांची में शनिवार को कई जगह आकाशीय बिजली का प्रकोप देखने को मिला। दोपहर बाद अचानक मौसम खराब हो गया और रांची के ग्रामीण इलाकों में कई स्थानों पर वज्रपात हुआ। इस वज्रपात में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रांची के सोना हाथू में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 5 ग्रामीण बुरी तरह से झुलस गए। रांची सोना हाथू थाना क्षेत्र के तेतला गाँव में शनिवार को हुए वज्रपात में खेत में काम कर रहे 5 ग्रामीण झुलस गए। वज्रपात में झुलसे ग्रामीणों को पहले तो ग्रामीणों ने अपने ही प्रयास से खेत में ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली तुरंत उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस का इतना होगा किराया, इस दिन से रांची की पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन। अत्याधुनिक सुविधा से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस जल्दी झारखंड की पटरियों पर सरपट दौड़ेगी। जी हां, झारखंड से बिहार के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी शुरू होने वाली है। खबरों की माने तो रांची से पटना के बीच चलने वाली झारखंड और बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन में कुछ ही दिन शेष रहे हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी इस ट्रेन के उद्घाटन के लिए खुद रांची आएंगे या वर्चुअल मोड पर इसका उद्घाटन करेंगे, इस बात पर अभी भी संशय बरकरार है। बताया जा रहा है कि झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या मई की शुरुआती दिनों में हो सकता है। ऐसे में अगर बात करें कि इस ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं की, तो झारखंड के लोगों को इस ट्रेन के आने के बाद से रांची से पटना जाने के लिए 12 नहीं केवल 6 घंटे का सफर करना पड़ेगा। चाईबासा में धूल और खराब सड़क से परेशान ग्रामीणों ने किया नेशनल हाईवे जाम, कहा अधिकारी लिखित आश्वासन देंगे तब हटेंगे। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में धूल और जर्जर सड़क से परेशान स्थानीय ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 75E पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछली बार जाम लगने पर अधिकारियों ने 1 सप्ताह में छिड़काव शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस बारे में कोई पहल नहीं की गई। ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन जाम लगाने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने कहा है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पिछली बार आश्वासन दिया था कि सप्ताह के अंदर सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। साथ ही जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तब तक रोजाना सुबह शाम पानी का छिड़काव किया जाएगा। इसके बावजूद कोई पहल नहीं की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि अब जिला के आला अधिकारी जाम स्थल पर पहुंचकर लिखित आश्वासन देंगे, तभी ग्रामीण मुख्य सड़क को जाम से मुक्त करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि नेशनल हाईवे जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। घर में रहना मुश्किल हो गया है। बाल्टी में रखे पानी और खाना सब पर धूल जम जाता है। लोगों ने बताया कि धूल के कारण ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। बच्चे बुजुर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर हमारी समस्या पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान के बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए, खाता फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू। धनबाद पुलिस की नजर में फरार चल रहे चर्चित गैंगस्टर हैदर खान उर्फ प्रिंस खान के खाते की जांच में 3 लाख रुपए मिले हैं। उसके खाते से पैसे की निकासी पर रोक लगेगी। इसके लिए बैंक के माध्यम से पुलिस अधिकारी उसके खाते को फ्रीज करने की दिशा में कार्रवाई करेंगे, ताकि विदेश में रहने के दौरान वो अपने खाते में पैसे की निकासी नहीं कर सके। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जाँच के क्रम में वासेपुर स्थित एक बैंक में प्रिंस के बैंक अकाउंट की जानकारी मिली थी। जब बैंक अधिकारियों से उनके अकाउंट में शेष बचे रुपए की जानकारी हासिल की गई, तब इस बात का खुलासा हुआ। अब आगे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके अकाउंट खोलने से लेकर अब तक टोटल कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। टीएससी नियमावली पर सरकार ने राजभवन को नहीं दिया जवाब, अब एक बार फिर रिमाइंडर भेजने की तैयारी। राज्य सरकार ने जनजातीय परामर्शदात्री परिषद यानी टीएससी की नियमावली और उसके गठन पर राजभवन की आपत्ति का जवाब अभी तक नहीं दिया है। राजभवन द्वारा इसे लेकर 2 बार कल्याण विभाग को रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। अब वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इस मामले को देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्यपाल शीघ्र ही राज्य सरकार को एक बार फिर रिमाइंडर भेजने की तैयारी कर रहा है। टीएससी की नई नियमावली के गठन पर तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू तथा रमेश बैस दोनों आपत्ति जता चुके हैं। तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने 2 बार जवाब मांगे जाने के बाद भी नहीं मिलने पर इसी साल 5 फरवरी को कल्याण विभाग के पदाधिकारियों को राजभवन तलब किया था। इसमें जब उन्होंने टीएससी के गठन को अवैध बताते हुए उसकी हो रही बैठकों पर सवाल उठाया, तो पदाधिकारी इसका कोई जवाब नहीं दे सके। इससे पहले उन्होंने टीएससी की नियमावली में पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए वापस कर दिया था। झारखंड में मौसम ने बदला करवट, झमाझम बारिश ने दिलाई गर्मी से निजात। चिलचिलाती गर्मी के बीच झारखंड वासियों को बारिश के रूप में एक बेहतर तोहफा मिला है। बारिश के कारण मौसम खुशनुमा व ठंडा तो हो ही गया है, साथ ही अच्छी बात यह है कि बारिश आने वाले 3-4 दिनों तक रहेगी। हालांकि बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है अभी बारिश और वज्रपात हो रही है, जिसको देखते हुए बोकारो, देवघर, कोडरमा, रामगढ़, लोहरदगा, जामताड़ा, खुट्टी, सिमडेगा, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा, गुमला, चतरा, हजारीबाग के कुछ भागों में वज्रपात की अधिक आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है।
ईडी ने आईएएस छवि रंजन को भेजा तीसरा समन, अब 24 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी की टीम ने रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस अधिकारी छवि रंजन को अब तीसरा समन थमा दिया है। अब उन्हें 24 अप्रैल की सुबह 11 बजे ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। छवि रंजन ने ही अपने वकील के माध्यम से एक दिन पहले ईडी के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आग्रह किया था कि वे रांची से बाहर हैं। अगले हफ्ते ईडी की पूछताछ में शामिल हो जाएंगे। ईडी को जमीन घोटाले की जांच में वे पूरा सहयोग करेंगे। आईएएस छवि रंजन को पूर्व में समन कर 21 अप्रैल को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। उन्होंने 20 अप्रैल को ईडी को आवेदन देकर ईडी से 2 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन उनके आवेदन को ईडी ने अस्वीकृत कर दिया था।